फिर से हम तमाम न्यूज बाइस्कोप के दर्शकों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। दरअसल आज अपने पैनल के साथ फिर एक बार आप लोगों के सामने मौजूद हैं और वजह यह है कि आज 30 तारीख है और कल इस साल का आखिरी दिन है और नियुक्ति वर्ष का भी आखिरी दिन है। दरअसल हेमंत सरकार ने ये कहा था कि साल जो 2021 का जो वर्ष है वो नियुक्ति का वर्ष है, तो लिहाजा कल का दिन आखिरी है, यानी आज एक दिन शेष बचा हुआ है। यही वजह है कि हम उन छात्रों के साथ, उन आंदोलनकारी नेताओं के साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार कहीं ना कहीं ऐसे वादे करती है जिससे उनके वोट बैंक में या यूं कहें कि उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती है, और दूसरी तरफ जो हजारों लाखों की संख्या में जो बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र हैं, वो अगर सड़कों पर है और उनकी बातें अगर नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। कल जिस तरह हेमंत सोरेन ने कल सर के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि हम लोग जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको 25 रुपए प्रति लीटर की कहीं ना कहीं अनुदान देंगे, कहीं ना कहीं उनको रियायत देंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बात चली है कि सरकार उन लोगों की हिमायत में है जो उनके पक्ष में रहते हैं या उन लोगों को अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो नौजवान छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति की बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कल कोई स्पष्ट वक्तव्य क्यों नहीं दिया, कोई बातें क्यों नहीं कही। तो लिहाजा हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता हैं, जेपीएससी आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा ले चुके हैं। हमारे साथ ऋतु रंजन है, ये जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं और खास बात ये है कि ये एडवोकेट भी हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ छात्र नेता गुलाम हुसैन भी बोकारो से जुड़ेंगे। खास बात यह है कि गुलाम हुसैन अभी वहां पर मौजूद हैं जहां पर अभी प्रदर्शन चल रहा है भाषा को लेकर के। तो सीधे हम सबसे पहले देवेंद्र जी के पास चलते हैं कि नियुक्ति वर्ष का बस एक दिन और शेष बचा हुआ है, तो इस नियुक्ति वर्ष को लेकर सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन साल के आखिरी में सरकार ने एक दो ऐसे काम किए जिससे ये लगा कि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करने की फिराक में है। जेपीएससी में नियुक्ति की पीटी परीक्षा और मेंस परीक्षा की बात हो या जेएससी में जो विज्ञापन निकालने की बात हो, इसके इतर आपको कुछ महसूस हुआ जो ये कह सकते हैं कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहा? देवेंद्र जी अपना ऑडियो आप ऑन कर लीजिए, माइक ऑन नहीं है जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शाहनाज भैया कि आप हमेशा छात्रों की बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं और आंदोलन को हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही साथ न्यूज बाइस्कोप टीम के सभी साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है और सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है कि हमेशा आप सही मुद्दों को लेकर के हमेशा हम लोग को जोड़ने के लिए, जोड़कर बात रखने का एक अवसर देते हैं। जी, ये तो नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन है, एक तरह से लास्ट अंतिम दिन है और ये सरकार कल बहुत जश्न के साथ अबुआ राज का 2 वर्ष का पूरा जश्न मनाया और छात्र सड़क पर हैं, अभी भी सड़क पर हैं बोकारो धनबाद में। तो बात रही कि एक तो बेरोजगार का 2 सालों में लगभग 63.8% बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है जो पंजीकृत कराए हैं और सृजित पोस्ट पे नियुक्ति नहीं निकल रही है। जो भी नियुक्ति निकाल रही है ऐसा विवाद के साथ निकाल रही है कि वो नियुक्ति पहले की तरह, जैसे कि ये नियुक्ति वर्ष एक तरह से नियुक्ति तो मिला नहीं लेकिन नियुक्ति जरूर रद्द हुआ। तो इसलिए हम लोग छात्र लोग के लिए ये नियुक्ति वर्ष नहीं बल्कि नियुक्ति रद्द वर्ष साबित हुआ है और ये नियुक्ति रद्द वर्ष का इतिहास को दोहराने के लिए फिर से वही सिलसिला चालू कर रहे हैं। और अभी भी अभी जैसे 1-2 नियुक्ति निकाला है जेएसएससी, सीजीएल और अभी कनीय अभियंता वाला, और जिस नियुक्ति नियमावली के तहत निकाला गया है वो भी कोर्ट पे चैलेंज है। इस नियुक्ति नियमावली के तहत वैसे झारखंडियों को बाहर किया गया है, झारखंड के बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं, और वैसे गैर झारखंडियों को स्थापित किया है जो झारखंड में मैट्रिक इंटर किए हैं। साथ ही साथ इसमें प्रवासी भाषा को झारखंड के मातृभाषा के बराबर हर्ता दिया गया, इसके कारण विवाद बढ़ता गया। और ये इस नियुक्ति नियमावली को कोर्ट ने बाकायदा इसको कहा है कि मौखिक तौर पे ये गलत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, छात्र आगे सभी प्रक्रिया पूर्ण होगी तो फिर अचानक कोर्ट का कोई निर्णय आएगा, फिर नियुक्ति रद्द होने की संभावना है। इसलिए पहले नियुक्ति नियमावली स्पष्ट बनाया जाए झारखंड हित में,
पूरी तरह स्पष्ट बनाया जाए। और ठीक है ऋतु रंजन जी, क्या लगा कल जो सरकार ने 2 वर्ष अपने कार्यकाल में से पूरे किए, उस दौरान सरकार ने क्या नियुक्ति को लेकर कोई कमिटेड बात कही, ऐसी बात कही जिससे ये लगे कि बेरोजगार नौजवानों के साथ भी सरकार खड़ी है? हालांकि सरकार ने कल बड़ा एक लोक लुभावन एक घोषणा की है कि 25 रुपए प्रति लीटर की दर से हम ये रियायत देंगे उन कार्डधारियों को जिनके पास बीपीएल का कार्ड है। जी, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए ऋतु रंजन जी। हाँ सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप जनता को उतना ही दीजिए कि वो बस जीवित रह सके। तो ये इकोनॉमी पे शिफ्ट कर रहे हैं ये टारगेट। मैं कहता हूं कि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो ताकि हर बेनिफिशियरी को लाभ मिले, तो उसे फिर अपने आमो अमाल और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर उसकी तरबियत के लिए और उसकी परवरिश प्लस उसकी शिक्षा के लिए उसे चिंता न करना पड़े। तो इस बात का इल्म क्या है सरकार को? इस बात का इल्म भी तो होना चाहिए सरकार को। सर, बहुत बहुत बड़ा थिंक टैंक रहता है सरकार के पास। हम लोग तो छोटे से स्टूडेंट हैं, तो इस बात का इल्म है, उनके पास जरूर ये इल्म है, मगर वो इस तरह से इस टारगेट को कि हमारा जो नागरिक है इस राज्य का, हमारा जो निवासी है इस राज्य का, उसकी इकोनॉमी में कुछ अंतर आए, उसकी इकोनॉमी में कुछ अंतर आए, तब आप रिलैक्सेशन देते हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है तो वो पेट्रोल की बात उसके लिए बेमानी है हुजूर। फिर ऋतु रंजन जी, क्या ये सवाल उठता है कि सरकार ऐसी घोषणाएं क्यों करती है? सरकार आपने ये कहा लोक लुभावन जो थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास जानकार लोग हैं, उनको कहीं न कहीं वो सजेस्ट भी करते होंगे, सहायता भी करते होंगे। सब कुछ जानने के बावजूद सरकार ऐसी बात क्यों करती है जिसका धरातल से कोई वास्ता ना हो? सर, यही तो बात है ना सर कि दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। यही सवाल हम देवेंद्र जी से पूछना चाहेंगे, क्या नियुक्ति वर्ष जो रहा वो केवल दिखाने के लिए रहे, वास्तविकता से इसका कोई सरोकार नहीं रहा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक भी नियुक्ति हुई नहीं है, और हुई है तो विवादित में सारे अभी विवादित के घेरे में आ गए हैं। और जब 25 रुपया जो बीपीएल कार्डधारियों को पेट्रोल देने की बात कही गई, इसमें तो एक भी लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीपीएल कहने का मतलब कि वो उसके पास बाइक नहीं होगा। जिसके पास बाइक होगा बीपीएल हो नहीं सकते हैं, तो जिसके पास बाइक नहीं होगा और उसको आप पेट्रोल कैसे बेचिएगा? ऐसा हो, ये तो वही बात हो गया कि गंजा को कंघी बेच रहे हैं, अगर बाल नहीं है कंघी बेच रहे हैं। ये तो पूरी तरह बिजनेस पॉलिसी है सर। ये बहुत बेतुका वाला है। पता नहीं कैसे कैसे ब्यूरोक्रेसी ये समझाते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, और इसका इतना तक है कि गंजा को कंघी बेचने निकल गए। एक तरफ कहते हैं कि बीपीएल कार्डधारी सीधे बीपीएल काटा जाता है जिसके पास बाइक होता है, और आप बीपीएल धारियों को पेट्रोल बेच रहे हैं। ये शर्म की बात है, और ये बात सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे और कहां से ये आइडिया डेवलप किया गया है कि बिना जिसके पास बाइक नहीं उसको पेट्रोल बेच रहे हैं। ये तो बहुत गजब का बिजनेस है। ये तो वैसे ही है जिस तरीके से हमारी अगर इसके पास इस 2 साल में इसके पास जवाब नहीं है कि आज देखिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का क्या स्थिति है, बिरसा हरित ग्राम योजना का क्या स्थिति है, फूलो जानो आशीर्वाद योजना का क्या स्थिति है, सोहा योजना के तहत कितना के खिलाड़ियों को लाया जा रहा है, पशुधन योजना कहाँ है? आज किसी को जो है कि कोई दूध पालन करना चाहे, मत्स्य पालन करना चाहे, इस सब का कोई बात नहीं हो रहा है। मरांग घूम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में बाकी वर्गों के छात्रों को क्या स्थिति होगा? सिर्फ एक ही वर्ग को लिया गया है, उसमें उसी वर्ग का किस का तो उजागर होना चाहिए जो छात्राओं को जो भेजा गया है विदेश। देवेंद्र जी तो क्या ये पेंशन योजना के तहत सरकारी योजना है, किसको लाभ देगा इसका कोई चर्चा नहीं हो, और एक ऐसे लोगों को पेट्रोल बेच रहे हैं जिसके बेचारे के पास खाने का अन्न नहीं है, उस बेचारे के पास पहनने का वस्त्र नहीं है, उस बेचारे के पास खाने का रोटी नहीं है, और उसको पेट्रोल बेच रहे हैं। ये कहाँ से न्याय है? ये मगर तो ये क्या माना जाए कि सरकार
छात्रों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के कोई स्पष्ट सोच नहीं रखती है। यही वजह है कि कल 2 साल के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो 2019 का वर्ष में इन्होंने जो पूरा गली गली झारखंड का झारखंडी वेशभूषा धोती कुर्ता पहन पहन के जो इन्होंने बड़ा बड़ा वादा ढिंडोरा पीटे हैं कि मैं पहला साल 5 लाख नौकरी दूंगा, मैं पहला कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दूंगा, मैं झारखंड में खतियान आधार स्थानीय नीति लागू करूंगा, मैं अबुआ देशों में अबुआ राज स्थापित करूंगा। इस तमाम काम नहीं कर पाए हैं, इसके पास इनका जवाब नहीं है, इसीलिए इस सारे बातों को दूसरी तरफ जो है कि मोड़ने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए यही चीज ऋतु रंजन, क्या लगता है कि सरकार जानती है कि नौजवानों की जो आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करना किसी भी एक सरकार के बहुत मुश्किल काम है, और सरकारें ये मानती भी हैं कि तमाम लोगों को, बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि स्वरोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए, और हालांकि उनकी बात की आलोचना भी होती है। कल जो जिस तरह से घोषणा हुई पेट्रोल को लेकर के, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। हाँ सर, इसे आप देखेंगे, ये नजरों का फरेब मतलब आई वॉश है और मृग तृष्णा है सर। आप उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। अगर आपके पास बाइक है तो आप बीपीएल में आएंगे ही नहीं, तो आपको कहां से आप उसके लाभुक कहां से बनेंगे। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्ट्रडिक्टरी एक हमारे यहाँ शब्द है, फिनोमेना है लॉ में, इनेंडो, मतलब कहने का अर्थ कुछ और होता है और उसका एक्चुअल अर्थ कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। तो यही ये कहानी है सर, ये इनेंडो है। मैं सरकार से यही गुहार करूंगा, आप उसकी इकोनॉमी की चिंता, इतनी हर एक हाउस होल्ड की इकोनॉमी की इतनी चिंता करें कि उसे रोजगार दे, स्वरोजगार दे। मैं ये बात कबूल करता हूं कि हर आदमी को आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, और नौकरी पूरी तरह से सल्यूशन भी नहीं है, मगर तब ये है कि आपको फोकस्ड होकर के एक स्टेप बाय एक स्टेप उठाना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ बेरोजगारी का दर, हमारी बात ये है सर कि हमें क्या देखना है कि हम किस ऑडियो ऑन कीजिए जी। हमारा प्राइमरी स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी स्टेप क्या होना चाहिए, और हम रोजगार देंगे तब उससे पैसा जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा तो हमारे यहाँ छोटा इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि रंजन जी क्या लगता है सरकार को इतनी छोटी सी बात, इतनी मामूली सी बात, और फिर सीधी सादी बात पता नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार इस तरह की घोषणा करती है, इस तरह की पॉलिसी घोषणा करती है, इस तरह की पॉलिसी बनना सर, ये पब्लिक पॉलिसी है हमारे स्टेट का सर। प्रश्न तो यहाँ उठता है सर कि ये पब्लिक पॉलिसी है हमारे स्टेट का सर, जी, जिससे किसी को लाभ ही न मिल पाए। सर अगर नौकरियों की बात है तो आप नौकरी देंगे तो उतने परिवारों का कल्याण होगा, उतने परिवार, फिर उनके पास पैसा, समृद्धि आएगी तो वो कुछ अपना स्वरोजगार करेंगे। भूखे के पास भोजन नहीं है और आप उसे बोलते हैं कि हम हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, ये कहां से तर्कसंगत है। अच्छा देवेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि नए आने वाले साल में, नव वर्ष में भी आप लोग का इस तरह के आंदोलन को जारी रखेंगे, अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे? मुख्यमंत्री को एक एक जवाब हम लोग लेंगे कि देवेंद्र जी आप छात्रों के साथ जो उन्होंने, हेलो बोलिए। वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो युवाओं की सरकार कहती है, हिम्मत है तो हिम्मत है कहते हैं, जो बदलो सरकार पाओ अधिकार का नारा दिए, और आज भूल गए हैं कि झारखंड 5 पड़ोसी राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार झारखंड में है, देश का 4था स्तर में चला गया है बेरोजगारों में। और एक एक वादा को जवाब आप तो नए साल में और नए जोश और नए जुनून के साथ अब हम लोग आर पार का जो लड़ाई का घोषणा जो किए हैं आंदोलन का, ये बहुत आगे और बृहद और व्यापक रूप पर। देवेंद्र जी अभी हमको लगता है 55-56 दिन आपके आंदोलन के हो गए हैं, आंदोलन कहीं ना कहीं सिमटता हुआ दिखा है, तो इससे क्या माना जाए कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर होगा, उसका आउटकम नहीं मिलेगा? आज हम लोग का आंदोलन का 60वां दिन है और अभी हम लोग का पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है। आज हम लोग का इधर बरियातों में, हॉस्टल में, पॉलिटेक्निक से बहुत सारा पोस्ट कार्ड आज भी भेजा गया है, और हमारे 5 परगना क्षेत्र से इधर तमाड़ एरिया, सिल्ली, बुंडू से भी भेजा जा रहा है, उधर चाईबासा में भी पूरे छात्र भेज रहे हैं, उधर हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से भी छात्र भेज रहे हैं, और बाकी हम लोग भेजेंगे। लेकिन नए साल में हम लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से और व्यापक स्वरूप। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, हमारे पास समय की किल्लत है, वक्त की किल्लत है।
तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दें, हमारी कोशिश ये थी कि हुसैन भी एक जुड़ जाते, अंतिम लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए। लेकिन दो जो हमारे मेहमान थे, देवेंद्र नाथ महतो और ऋतु रंजन शर्मा, तो जो हमारी बात हुई उससे एक बात तो समझ में आया कि आने वाले वर्ष यानी 2022 में भी जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, रोजगार हो, इसको लेकर जो परीक्षार्थी हैं, आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, वो अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि पेट्रोल के जैसे पेट्रोल की कीमत में अगर कुछ रियायत देने की बात करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती है और ये कहीं ना कहीं आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को भी साधने के प्रयास करती है। इससे साफ है कि नियुक्ति वर्ष जो सरकार ने 2021 को घोषित किया था, वो नियुक्ति वर्ष कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है। यही वजह है कि छात्र ये कह रहे हैं कि फिर से 2022 में वो अपने आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। ऋतु रंजन, माफ कीजिएगा, हमारे पास वक्त की कमी है, लिहाजा हम अपने बात को, अपने वक्तव्य को यही समापन करते हैं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं।